आज है आपका 2 अगस्त और 7 अगस्त से आपका बिहार पुलिस के लिए जो 21,391 पोस्ट का री एग्जाम है आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, आज के इस सॉल्यूशन क्लास के माध्यम से हम लोग रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट जो होता है आप सभी के लिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर और आज के प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। टेस्ट नंबर 23 का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बात किया जाए कालीबंगा का तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। कालीबंगा कहाँ है तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, और आपसे पूछ ले कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है तो ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा काली रंग की चूड़ियाँ। क्लियर। और देखिए एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जाता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो कालीबंगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो यूरोपियन हो जाएंगे ध्यान रखिएगा मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी आपके 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस दिया है माई कार डैश डाउन वेन आई डैश होम फॉर माई वर्क। बताइए जो डैश दिया गया है क्या हाँ यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पर उपयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा यानी कि वर्क, माई कार वर्क डाउन वेन आई रिटर्न होम फॉर माई वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो हस्तक्षेप नीति का अर्थ अगर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ध्यान रखिएगा इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे 1916 आप सभी डेट को याद कीजिए, यानी कि मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आपके 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मदन मोहन मालवीय 1919 से लेकर के ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1934 तक यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि 1900 यानी कि 20 ईस्वी में, ठीक है 1920 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जो आपका 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह अधिवेशन। और यह अधिवेशन 29 से 31 आप लोग ध्यान रखिएगा दिसंबर 1919 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। 6वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। 7वां नंबर प्रश्न है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, तो याद रखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 7 का सही जवाब। और आप याद कीजिए 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी डांडी पहुंचे और वहां नमक समुद्र के पानी को लेकर के नमक कानून को यानी कि तोड़ने का काम किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन को किसने शुरुआत की? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो एयो ह्यूम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो 1885 काफ़ी बार हम बता भी चुके थे। ठीक है, और WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे और मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? बताइए कौन था? तो ध्यान रखिएगा 9 का सही जवाब रिपन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिपन आपके बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आधुनिक स्वशासन की अगर शुरुआत पूछे तो ध्यान रखिएगा 1882 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजा गोपालचारी ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय न लगाकर पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पर भारतीय लगाया गया है इसलिए ऑप्शन सी होगा 10 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण के लेखक आप लोग ध्यान रखिएगा दीनबंधु मित्र, जो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा 11 का सही जवाब। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नील विद्रोह कब हुआ तो 1859 से लेकर के 60 तक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 11 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं है? बताइए 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि ऑप्शन नंबर सी को खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी आपके 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप आपसे पूछा गया है। बताइए 13 का सही जवाब क्या लगा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ए पेयर ऑफ हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए सही जवाब। जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए। तो पूर्ण स्पर्धा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है औसत परिवर्ती लागत वर्ग डैश आकार के होते हैं? तो देखिए यह जो आकार आपसे पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा यू आकार का होता है जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 15 का सही जवाब। क्लियर। 16 नंबर प्रश्न है आपका भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग मुद्रा अवमूल्यन का भी जरूरत है, आयात प्रतिस्थापन का भी और प्रबल निर्यात संवर्धन का भी, तीनों हो जाएगा इसके लिए उपयोगी। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए काफी इजी प्रश्न पूछ लिया गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका दक्षिणतम बिंदु। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। वही अगर आपसे उत्तरी बिंदु पूछ लेता तो इंदिरा कॉल हो जाता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न भी आपसे इंग्लिश से दे दिया गया है, आइडियम आपसे पूछा गया है, आपको सेंटेंस दिया गया बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी लगा है 18 के लिए बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय ऋण जो नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को राष्ट्रीय बचत पात्र को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके यानी कि 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? बताइए 20 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेबी। अगर आपसे पूछे सेबी की स्थापना कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। पूछा जा सकता है प्रश्न, आपसे याद रखिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट के निबंधन बनते हैं? क्रेडिट के निबंधन कौन बनता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा क्रेडिट के निबंधन यानी कि संपार्श्विक भी हो जाएगा, ब्याज दर भी, दस्तावेज की आवश्यकता, तीनों होगा उपयुक्त। सभी आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। 21 का सही जवाब। क्लियर? 22 नंबर प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में आपसे संधि पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 22 नंबर प्रश्न के लिए केवल मनोरंजन कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है आपसे 24 नंबर पूछा गया है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है। तो सामूहिक खपत का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि देश के नागरिक के द्वारा की गई खपत। ऑप्शन नंबर डी आपके 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 25 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी होगा 25 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा जल प्रपात आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 26 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? कुंजिका फॉल्स जलप्रपात का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा आपका 455 मीटर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, इंग्लिश से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, कंप्यूटर हैज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नेटवर्क? बताइए 27 का सही जवाब क्या लगाए हैं? तो एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी कौन सी है? मतलब किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके 29 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह असम में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, पुरुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपौरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, सॉरी एक मिनट, पुरुष शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, तो पुरुष का विलोम जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप, अपुरुष भी होता है और कोमल भी होता है, लेकिन अपुरुष ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोमल दिया गया है, कोमल। ऑप्शन नंबर डी आपके 31 का सही जवाब। क्लियर? 32 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो मुख्य बंदरगाहों को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए ऑप्शन डी 13 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा आपसे पूछा गया है, तो शिव किला दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नाथुल्ला कहाँ हो जाएगा? यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि सिक्किम में। नीति लिपुलेख कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 33 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि शरत चंद की जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी में आपके 34 का सही जवाब दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, और बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1971 में। और इसका अगर संसद का नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो जातीय संसद आप लोग ध्यान रखिएगा। और संविधान कब बना? तो 1972 में इसका संविधान बना था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी होगा 35 का सही जवाब। क्लियर?
आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मैथ से, और देखिए डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, वहां से आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने मार्क्स के लिए आंसर जान लीजिए। 416/425 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? बताइए 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा क्रेटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे देखिए और भी कुछ यहाँ पर हम ज्वालामुखी बता देते हैं। अगर इटना ज्वालामुखी आपसे पूछे किस यानी कि देश में है पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इटली में हो जाएगा। ठीक है। फ्यूजियामा अगर आपसे पूछे तो जापान बता दीजिएगा। ठीक है। काकराटाओ पूछा जाता है ज्वालामुखी किस देश में है, तो इंडोनेशिया ध्यान रखिएगा। पोपा अगर आपसे पूछ ले पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, तो म्यांमार, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 37 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित रखता है? तो स्थल मंडल जो है ना ध्यान रखिएगा पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ से रखता है। ठीक है। ऑप्शन सी आपके 38 का सही जवाब होगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी मेड बाय एडिंग द प्रेफिक्स इंट्रा। बताइए डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 39 के लिए स्टेट होगा आपके इस 39 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग अन्य पिछड़े वर्गों से, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1979 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए समानांतर श्रेणी यानी कि एपी से प्रश्न दिया गया है, मैथ का है, आप लोग डिस्कशन में इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 42 का सही जवाब। क्लियर। 43 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? बताइए यह कथन किसका है? कल के भी सेट में दिया गया था यह प्रश्न। ठीक है। तो महात्मा गांधी का हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के पुस्तक से संबंधित। यंग इंडिया के मतलब रचनाकार पूछे तो महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन पूछ ले तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज पूछ ले तो महात्मा गांधी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और भी एक इनका महत्वपूर्ण जीवनी है, मतलब आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट किसका है? तो महात्मा गांधी का ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 तरह का, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, और वित्तीय आपात जो है 360 में है। और वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 तरह का आपातकालों का प्रावधान है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, 44 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी आपसे पूछा गया। ठीक है। देखिए जो सेंटेंस दिया गया है इसका हिंदी क्या होगा? सेंटेंस आपसे पूछा गया है, इंग्लिश शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द एग्जामिनेशन। बताइए इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय समय यानी कि वित्तीय आपात, ठीक है, एक बार भी नहीं लगा है, 360 में इसकी चर्चा है। और ध्यान रखिएगा 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 46 का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न भी आपका मैथ से आ गया और ऑप्शन डी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति में कितनी सदस्य होती है? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 48 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 49 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ध्यान रखिएगा। सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं हो सकता है। ठीक है। तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245, अधिकतम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 250 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा यानी कि
डी होगा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे का प्रश्न 50 नंबर भी मैथ से दिया गया है। मैथ निकालने के लिए काफी इजी प्रश्न है, डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। 8 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो कानून बनाने का प्रस्ताव अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा विधायी प्रक्रिया 4 प्रकार का होता है। एक समान विधेयक, एक धन यानी कि एक धन विधेयक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में है। वित्तीय विधेयक एक होता है, ठीक है, वित्त विधेयक यानी कि 117 में इसकी चर्चा है आर्टिकल, और एक संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 51 का सही जवाब किसी भी सदन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए रीजनिंग का प्रश्न दे दिया गया है, पासा से संबंधित यानी कि डाइस से संबंधित दिया गया है। ध्यान रखिएगा 52 का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा 4। क्लियर, 53 नंबर प्रश्न भी रीजनिंग से दिया गया है, काफी इजी प्रश्न है और आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब आया है तो बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न आपसे साइनोनियम पूछा गया है। बुलाइटल का आपसे पूछा गया है साइनोनियम, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा इसका शाब्दिक और अर्थ होता है अस्थिर, और इसका साइनोनियम जब आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, इस बात को आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यानी कि एल्कोहल, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा जैसे किरण वाले बुक में तो यहाँ पर जल दिया गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा आपके 55 का सही जवाब, और किसी बुक में आपको जल भी मिलेगा तो आपको ऑप्शन देख लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों के रंग का बात किया जाए तो तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 56 का सही जवाब। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर, चलिए 58 नंबर प्रश्न भी आपसे इंग्लिश से पूछ लिया गया है, अप्रोप्रिएट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेंस किससे बनता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है लेंस किससे बनता है। तो लेंस की बात किया जाए तो फिलंट कांच से बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपके 59 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई पूछा गया है तो वेबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर, चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि आपसे पूछा गया है किस में है, तो ध्यान रखिएगा भानुदय में हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। जनरेटर जो रूपांतरित करता है ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए आपके 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, लोहे की जंक डैश होती है। तो जंक का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O होता है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ध्यान रखिएगा लोहे पर जंक लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और यह रासायनिक प्रक्रिया होता है। 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न भी आपसे इंग्लिश से पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप क्या लगाए हैं। ध्यान रखिएगा डिस्कशन में दिया गया है इसका फुल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो रिवॉल्वर का आविष्कार अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि सैमुअल कोल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो बिजली के एक सेल में ध्यान रखिएगा एक टर्मिनल होता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए पासा से यानी कि प्रायिकता से संबंधित दिया गया है और इस प्रश्न को जब आप सॉल्व किए होंगे तो 5/16 इस प्रश्न का सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, 69 नंबर प्रश्न है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है। तो मेजेंटा बनता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 70 नंबर, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? काफी बार बता चुके हैं, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विशिष्ट अगर आपसे इसका पूछ ले कि उष्मा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 4200 जूल। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 71 नंबर, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। कौन सा तत्व उर्वरक में उपलब्ध नहीं होता है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्लोरीन, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस जो होता है उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 72 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से इसका पीएच मान बढ़ जाएगा। किसको मिलाने से बढ़ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बढ़ेगा तभी जब उसमें जलीय अमोनिया मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 72 का बिल्कुल सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। तो देखिए, हीरा की बात किया जाए तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी होगा आपके 73 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 74 नंबर, सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो सौंदर्य भी होगा, सुंदरता भी होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी होगा आपके 74 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 75 नंबर प्रश्न के लिए पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 75 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यानी कि दूरी आपसे पूछा गया है, अंडर रूट जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर जब आप इसको निकालिएगा दूरी, तो ध्यान रखिएगा 76 का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा 9 इकाई। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे औरम कहा जाता है? औरम किसे कहा जाता है? देखिए, औरम जो कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा सोना को कहा जाता है, जो सर्वाधिक आघातवर्धनीय तत्व है, इस बात को इनकी धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा आपके 77 का सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी प्रोटॉन में होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पूछा है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो 5 और 10 रुपये के सिक्के जो बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को तांबा निकल मिश्र धातु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 79 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 80 नंबर, माचिस की तिलिया डैश में होता है। तो माचिस की तिली देखिए यहाँ पर साइड में देखिएगा, यानी कि लाल फास्फोरस होता है या उजला फास्फोरस, तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ऑप्शन बी में ध्यान रखिएगा 80 का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, सी गिव राम ए बुक, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 81 का जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, राम वाज गिवन ए बुक बाई हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम का अयस्क आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा रेडियम का अयस्क हो जाएगा पिंच ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी आपके 82 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछा है 83 नंबर, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो सारणी बनाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे, 10वीं के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री से, मेंडलीफ थे। ठीक है, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी व वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7 है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मैथ के प्रश्न आ गया 84 नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आएगा 1/10। क्लियर। 85 नंबर प्रश्न ट्रिकोमेट्री से दिया गया है आप सभी को, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 216/65। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 86 नंबर, कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछा गया है, धातु नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन हो जाएगा, जबकि धातु अगर आपसे पूछ लेता तब आपका पारा होता। ठीक है, अधातु पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 87 नंबर प्रश्न है, C12H22O11 किसका सूत्र होता है? तो चीनी का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का होता है NaCl, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी में आपके 87 का सही जवाब दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
89 नंबर प्रश्न आपसे रीजनिंग से पूछ लिया, सॉरी हिंदी से पूछा गया है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? मतलब संज्ञा विशेषण सर्वनाम किस रूप में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा संज्ञा के रूप में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पीत एक क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, 10वीं के आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन वाले चैप्टर में ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 90 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कीटों का मुख्य लक्षण आपसे पूछा गया है। तो कीट का मुख्य लक्षण जो हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे होता है कीट में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, 9 उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो 9 उड़ने वाला जो पक्षी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 92 नंबर प्रश्न के लिए हंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपके प्रश्न का सही जवाब। 93 नंबर प्रश्न है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती है, कौन ले जाती है अधिकतर CO2? तो ध्यान रखिएगा अधिकतर CO2 जो ले जाती है, यानी कि 93 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा की अगर मैं बात करूं 94 नंबर प्रश्न के लिए, तो हाइड्रा भी हो जाएगा आपका यानी कि मांसभक्षी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एनीफेंटेसिस फैलता है, किससे फैलता है? एनीफेंटेसिस आपसे पूछा गया है 95 नंबर प्रश्न में। ध्यान रखिएगा 95 का सही जवाब यानी कि क्यूलेक्स मच्छर से होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, संचरण का साधन क्या हो जाएगा? तो मधुमक्खी में जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा नाच यानी कि डांस के द्वारा, ध्यान रखिएगा 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है 5 जून? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 97 के लिए ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तौनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध की बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना जो है अशुद्ध है, बाकी श्रृंगार, अध्यात्मक, उज्ज्वल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि RNA और प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन सी आपके 99 का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न है, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो शकरकंद में अगर बात किया जाए तो जड़ रूपांतरित होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट 23 में यानी कि टेस्ट नंबर 23 में जो आपका यानी कि 100 प्रश्न था हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को अपना अपना मार्क्स कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा, और चैनल पर नए चाहते हैं बिहार पुलिस में आपको जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न डाले गए हैं हूबहू आपके एग्जाम में मिले, और आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, जरूर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए जो सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका सोल्यूशन आपको इस चैनल पर करवाया जाता है। ठीक है, और आप लोग अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, तो देखिए मैथ का भी फाउंडेशन बैच आ गया है सर का। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। 30 जुलाई से यह यानी कि बैच शुरू है।